जीएस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमने स्टार्ट किया है एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशंस हम किस लिए पढ़ते हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी की पोजीशंस को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशंस बोलते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशंस पढ़ने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करते हैं और उसके पार्ट्स या उसके और उनके जो पार्ट्स है उनको समझने के लिए या उनकी पोजीशंस को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले एनाटॉमिकल पोजीशंस का मतलब समझें तो किसी भी ह्यूमन बॉडी की पोजीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन दिलाना है या किस पोजीशन में रखना है या पेशेंट की पोजीशन को बताने के लिए हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन कौन सी आती है? सुपीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर मतलब क्या कहलाता है? सुपीरियर मतलब कहलाता है ऊपर। ठीक है, सुपीरियर मतलब क्या कहलाता है? ऊपर। मतलब जैसे अगर अपन कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने सेंटर किसी भी बॉडी का ये सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर हमको काम करना है। ठीक है, तो इसके जो ऊपर वाला भाग होगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर। तो किसी सेंटर पॉइंट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? सुपीरियर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सर्जरी कर रहे हो, इस पार्ट की सर्जरी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखना है कि यहाँ पे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सुपीरियर पार्ट में। ठीक है, ऑपरेटिव पार्ट के सुपीरियर पार्ट में, मतलब ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सुपीरियर। ठीक है, फिर आता है इंफीरियर। तो नीचे वाले पार्ट को, जैसे हमने ये समझा सुपीरियर, वैसे ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? इंफीरियर। तो सेंटर पॉइंट का जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? इंफीरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफीरियर। तो ये वाला पार्ट हो गया सुपीरियर, ये वाला पार्ट हो गया इंफीरियर। समझ में आया ना? ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सेंटर पॉइंट से, हमेशा याद रखना, सेंटर पॉइंट को लेके ही हम बताते हैं कि सुपीरियर कौन सा है, इंफीरियर कौन सा है। तो ये वाला पार्ट है सुपीरियर, ये वाला पार्ट है इंफीरियर। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को लेके समझे तो ह्यूमन बॉडी को अगर हम खड़ा करते तो जो उसके सर वाला पार्ट होता है वो सुपीरियर कहलाता है और पैर वाला पार्ट क्या कहलाता है? इंफीरियर। फिर हम आते हैं किसमें? पोस्टीरियर। किसमें आएंगे? सॉरी, एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? सामने वाला भाग। मतलब जैसे हमारे सामने का भाग एब्डोमिनल हो गया, पोस्टीरियर क्या हो गया? हमारी बैक। ठीक है, तो वो कमर जिसको हम बोलते हैं। तो एंटीरियर का मतलब क्या हो गया? सामने वाला भाग, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला भाग। अगर हम ये सेंटर पॉइंट समझ रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये इसका सामने वाला भाग है, मतलब ये एंटीरियर है, और हम इसके पीछे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इसका पोस्टीरियर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन से, किसी भी बॉडी पार्ट से काम के ऊपर काम करते टाइम हम इस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। तो अगर किसी सेंटर पॉइंट के एकदम सामने जाना है तो उसे हम एंटीरियर कहते हैं, और उसके जस्ट पीछे जाना तो उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मिड लाइन। मिड लाइन का मतलब बीच की लाइन। ठीक है, तो जैसे कोई पार्ट है तो इसकी जो बीच वाली लाइन है ये क्या कहलाती है? मिड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिड लाइन। तो सेंटर वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिड लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में आप समझ लो, जैसे आप पूरी बॉडी ले लो और नाभि के पास आप मिड लाइन बना लो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? मिड लाइन। तो सुपीरियर समझ में आ गया ना? सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट, इंफीरियर नीचे वाला पार्ट, एंटीरियर सामने वाला पार्ट और पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट, और मिड लाइन मतलब सामने वाली लाइन या बीच वाली लाइन जो मिड में होती है, मध्य में होती है, उसे हम मिड लाइन बोलते हैं। फिर हम आते हैं लैटरल। लैटरल पोजीशन क्या कहलाती है? करवट वाली पोजीशन। ठीक है, करवट वाली पोजीशन मतलब ये है, तो इसका ये जो साइड वाला भाग होगा, ये साइड वाला भाग होगा, ये क्या कहलाता है? लैटरल। ठीक है, जैसे हमारी नोज है, तो नोज क्या है? सेंटर में, पर उस दोनों आईज किसके हैं? लैटरल में है। दोनों लैटरल में है ना, दोनों आईज। सेम वैसे ही समझते हैं कि लैटरल क्या कहलाता है? साइड। जैसे आप घर पे लेटते हो तो करवट लेके लेटते हो, तो सुपाइन मतलब अगर आप अपने पेट के, मतलब सुपाइन का मतलब आपका जो सर है वो सीलिंग के साइड में है, तो वो कौन सी पोजीशन हो गई? कौन सी पोजीशन हो गई? सुपाइन पोजीशन ना। और आप बैक साइड मतलब पेट के बल पे लेटे हो ना, आपका जो बैक है वो सीलिंग साइड होगा, तो वो प्रोन पोजीशन। ठीक है, फिर आप क्या होते हैं? करवट लेके लेटते हो, तो करवट लेके जब लेटते हो तो उसे कौन सी पोजीशन बोलते हैं? लैटरल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका साइड वाला पार्ट या किसी भी सेंटर पॉइंट में जहां पे आप काम कर रहे हो उसका जो साइड वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? लैटरल पार्ट कहलाता है ना। अब प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है एक्सियल से जुड़ा हुआ भाग। कौन सा? एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है आपका धड़ वाला पार्ट, है ना। एक्सियल मतलब धड़ कहलाता है। तो धड़ में क्या आ जाता है? धड़ में आपका लंग्स आ जाता है, हार्ट आ जाता है, एब्डोमेन आ जाता है ना। तो ये जितना भी पार्ट है जहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स
वो क्या कहलाता है? एक्सियल पार्ट। तो एक्सियल पार्ट से जुड़ा हुआ भाग, तो एक्सियल पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है? आपका शोल्डर जॉइंट जुड़ा हुआ है, आपका हिप जॉइंट जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल कहलाता है। ठीक है, तो डिस्टल का मतलब क्या होता है? एक्सियल से जो भाग ना जुड़ा हुआ है ना, ऐसा पार्ट जो एक्सियल से ना जुड़ा हुआ। तो क्या नहीं जुड़ा हुआ है? आपका एल्बो जॉइंट नहीं जुड़ा हुआ है, रिस्ट जॉइंट नहीं जुड़ा हुआ है, नीचे नी जॉइंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो पार्ट क्या कहलाता है? डिस्टल कहलाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या समझते हो? ऊपर वाला भाग है ना, जो ऊपरी सरफेस होता है, जो ना ऊपर वाला सरफेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। एग्जांपल क्या हमने बताया था? जैसे रिब्स है, तो हार्ट क्या है? जैसे हम रिब्स ले लेते हैं और हार्ट ले लेते हैं, तो हार्ट क्या होता है? एकदम अंदर होता है। ठीक है, तो रिब्स से इंटरनल में क्या है? रिब्स से इंटरनल में क्या है? हार्ट। और हार्ट से एक्सटर्नल में क्या है? रिब्स। जैसे ही हम स्किन में जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या एक्सटर्नल पार्ट क्या मिलता है? जैसे हम स्किन में जाते हैं तो एक्सटर्नल स्किन के अंदर जैसे हम अंदर गए तो हमको क्या मिला? अभी हम रिब्स और हार्ट का एग्जांपल लिए हुए, तो जैसे हम स्किन के अंदर एंटर करते हैं तो उसके बाद हमको रिब्स मिलता है, मतलब वो सरफेस से पास में है, मतलब एक्सटर्नल है। वो कौन सा पार्ट है? रिब्स। फिर हम जब इंटरनल जाते हैं, मतलब अंदर जाते हैं, तो हमको वहाँ पे क्या मिलता है? हाँ, ठीक है, तो कोई भी पेन, किसी भी आप पार्ट पे काम कर रहे हो तो उसका जो ऊपर वाला भाग होगा वो एक्सटर्नल सरफेस कहलाता है, और जो एकदम अंदर होगा वो इंटरनल सरफेस कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं किसमें? सेंट्रल। तो सेंट्रल समझ में आ रहा है कि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल कहलाता है। क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंट्रल कहलाता है। ठीक है, जैसे ये बीच वाला भाग एकदम सेंटर में। ठीक है, किसी भी पार्ट का जो सेंटर कहलाता है, जैसे यहाँ पे एक्सरे करना है तो इसका सेंटर ये होगा, तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो सेंट्रल कहलाता है। फिर उसके बाद जो प्लैंटर होता है, प्लैंटर का मतलब आपका जो फुट का तलवा होता है। ठीक है, आपका जो पैर होता है ना, पैर का जो तलवा होता है उसको हमेशा प्लांटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लांटर। और फिर आता है पैराइटल। पैराइटल का मतलब क्या होता है? पैराइटल का मतलब आपकी जो बॉडी कैविटी है उसकी लेयर, कैविटी मैंने आपको बताई है, तो उसकी जो लेयर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैराइटल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एनाटॉमिकल पोजीशन देखी, उसमें हमने फर्स्ट देखा सुपीरियर, मतलब ऊपर वाला भाग, किसी भी सेंटर पॉइंट के ऊपर वाला भाग पार्ट क्या कहलाता है? सुपीरियर। इंफीरियर, किसी भी सेंटर पॉइंट के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? इंफीरियर। ठीक है, सामने वाला भाग क्या कहलाता है? एंटीरियर। पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? पोस्टीरियर। मिड लाइन मतलब जो बीच की लाइन होती है उसे हम मिड लाइन बोलते हैं। लेटरल मतलब साइड वाला जो व्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेटरल पोर्शन। फिर प्रॉक्सिमल मतलब जो आपके एक्सियल पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, वो प्रॉक्सिमल कहलाता है। डिस्टल का मतलब क्या होता है? आपका जो ऐसा पार्ट जो एक्सियल से ना जुड़ा हुआ हो, है ना, डायरेक्ट ना जुड़ा हुआ हो, इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो वो डिस्टल कहलाता है। एक्सटर्नल का मतलब जो ऊपरी सरफेस होती है वो एक्सटर्नल कहलाती है, नीचे वाली सरफेस क्या कहलाती है? इंटरनल कहलाती है, और जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो सेंट्रल पॉइंट कहलाता है।